जरा सोचिए, अगर अचानक कोई आपकी मौजूदगी महसूस न करे। यही इस लड़के के साथ हुआ जब वह भूत बनकर जागा। अब उसे पता लगाना है कि उसके साथ क्या हुआ और दूसरों से संपर्क करने की कोशिश करनी है। हम कहानी शुरू करते हैं जहाँ कुछ लोग एक घर के बाहर डिनर टेबल पर बैठे हैं। वे निक का जश्न मना रहे हैं। उसकी माँ एक स्पीच दे रही हैं और वह बताती हैं कि निक के पापा लेट हैं। निक उठता है और टेबल से चला जाता है। वह एक केक काटने जाता है जिस पर उसका चेहरा बना है। फिर घर के अंदर जाता है, एक स्टूल पर बैठता है और अपनी तरफ पिस्तौल तान लेता है। गोली चलाने ही वाला होता कि नींद खुल जाती है। ये सब एक सपना था। अब वह अपनी माँ के साथ नाश्ते पर है और एक बड़े आदमी के लिए ये मजेदार और मुस्कुराता नाश्ता है। वह अपनी माँ से पूछता है कि क्या उन्होंने लंदन में उस लेखक के कोर्स पर सोचा है जिसमें वह जाना चाहता है, और लगता है कि माँ इसका समर्थन नहीं कर रही हैं। तो वह नाश्ते की मुस्कान को उदासी में बदल देता है। कितना प्यारा है। और अब वह अपनी साइकिल से स्कूल जा रहा है। स्कूल में हम उसे एक बिजनेस डील करते हुए देखते हैं। उसने किसी लड़के का होमवर्क किया। होमवर्क देने के बाद उस लड़के की गर्लफ्रेंड चुपके से उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वह कल रात की पार्टी में आएगा, लेकिन वह कहता है कि नहीं आ सकता क्योंकि वह व्यस्त है। फिर दो लड़के और एक लड़की उससे पैसे मांगने की कोशिश करते हैं, शायद उसे उन्हें पैसे देने हैं। गैंग लीडर एनी उसे चाकू से धमकाती है, लेकिन असल में कुछ नहीं करती, बस उसकी उंगली पर हल्की खरोंच लगा देती है। अब हम निक की क्लास में हैं और एक लड़का अपना होमवर्क क्लास को पढ़कर सुना रहा है। टीचर निक से कहती है कि वह इससे बेहतर कुछ सुनाए। वह क्लास के सामने जाता है, टेबल पर बैठता है और अपना लिखा हुआ पढ़ता है। उसकी कविता अच्छी है, लेकिन उसके क्लासमेट्स जैसे बोरियत से बेहाल हैं। घंटी बजते ही सब बैग पैक करते हैं और निकल जाते हैं। अब सारे स्टूडेंट्स कैफेटेरिया में हैं। जिस लड़के को खरोंच आई थी वह निक का सबसे अच्छा दोस्त पीट है। निक पीट से कहता है कि उसे खुद के लिए खड़ा होना चाहिए और दूसरों को ऐसा बर्ताव नहीं करने देना चाहिए। पीट कहता है कि वह नहीं कर सकता, तो निक उसके लिए लड़ने चला जाता है। वह पीट का कर्ज चुका देता है और एनी के कान में फुसफुसाता है, तुम अंदर से कितनी टूटी हो। भाई को लगा था कि वह बच निकलेगा, लेकिन एनी ने कुछ सेकंड दिए और फिर उस पर टूट पड़ी। उसके चेहरे पर कई घूंसे जड़ दिए। अब दोनों प्रिंसिपल से मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं और दिल की बातें कर रहे हैं। वह कहती है कि वह उससे बेहतर नहीं है क्योंकि वह निबंध बेचता है। वह मानता है कि वह पाखंडी है। फिर प्रिंसिपल आता है और एनी को घर भेज देता है। इसके बाद वह निक से कहता है कि वह एनी न्यूटन जैसे भटके लोगों पर समय बर्बाद करना बंद करे। उसका कोई भविष्य नहीं है, तुम्हारा है, हमें निराश मत करना। निक का एक जवाब होता है, क्या अब मैं जा सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि एनी वापस घर आ गई है। उसकी सौतेली माँ ने उसके भाई के लिए खाना नहीं बनाया, तो वह उससे बात करती है। इससे उसके पापा और सौतेली माँ में बहस हो जाती है, लेकिन एनी ऊपर चली जाती है। अपने भाई विक्टर के लिए सैंडविच बना देती है। विक्टर उससे पूछता है क्या वह आज रात बाहर जाएगी। वह हाँ कहती है। आप लड़के के चेहरे पर उसका मूड बदलते देख सकते हैं। निक के घर पीट आता है और उसे एक लड़की से पिटने के लिए चिढ़ाता है। रिलेटेबल है। अब पीट निक से उसी पार्टी के बारे में पूछता है और निक कहता है कि वह तो कल तक यहाँ रहेगा ही नहीं। वह लेखक कार्यक्रम के लिए लंदन जा रहा है। उसकी माँ को पता नहीं, लेकिन वह फिर भी जा रहा है। उसके मुताबिक उसकी माँ हमेशा उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है और हर चीज पर नजर रखती है, लेकिन इस बार वह ऐसा नहीं होने देगा। अब हम देखते हैं कि एनी अपने बॉयफ्रेंड मार्कस के साथ कार में बैठती है और वे ज्वेलरी शॉप लूटने जाते हैं। एनी शीशा तोड़ती है, कुछ ज्वेलरी उठाती है, वापस मर्सिडीज में भागती है जिसे मार्कस ने चुराया है और वह गाड़ी भगा लेता है। अगली सुबह एनी स्कूल के लिए तैयार होती है और बैग लेकर निकलती है। मार्कस कहता है कि बैग उसके पास छोड़ दे, लेकिन एनी मना कर देती है और कहती है कि वह कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन असल में वह कुछ करता है। वह अपना फोन उठाता है और पुलिस को कॉल कर देता है। ओह, कितना धोखेबाज निकला ये। स्कूल में हम देखते हैं कि एनी बैग लेकर अपनी लॉकर में रख देती है। जब वह अपना लॉकर बंद करती है तो देखती है कि पीट उसे घूर रहा है। कुछ मिनट बाद पुलिस आ जाती है, उसका लॉकर खोलती है, बैग में ज्वेलरी पाती है और उसे पकड़कर ले जाती है। वह थाने से मार्कस को फोन करती है और उसे सारी जानकारी देती है। वह पूछता है कि क्या उसे पता है कि पुलिस को कैसे पता चला, तो वह कहती है कि उसे पता है और वह खुद संभाल लेगी। अरे क्या तुम्हें वाकई पता है। खैर, कॉल के बाद वह थाने से निकलती है, पूरी तरह तैयार कि जिसने भी उसे पुलिस को बताया है उससे बदला लेगी। अब हम देखते हैं कि पीट निक से अलविदा कह रहा है। वे गले मिलते हैं। निक घर जाता है जहाँ उसकी माँ को उसके लंदन टिकट के बारे में पता चल गया है। शायद एयरलाइन ने बताया कि उसकी फ्लाइट का समय बदल गया है। वह उससे इस बारे में सवाल करती है। वह माफी मांगता है और कहता है कि वह इस बारे में बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह कहती है कि उसके पास हफ्तों से टिकट था, वह जाने वाला था चाहे वह कुछ भी कहती। लेकिन वह हैरान है कि वह बिना कुछ कहे चला जाता है। वह कहती है उसे लगता है जैसे वह किसी अजनबी के साथ रह रही थी। अब निक अपने कमरे में है और जाने की तैयारी कर रहा है। वह घड़ी उठाता है और उसे जेब में रख लेता है। फिर हम देखते हैं कि पीट तेजी से चल रहा है। अचानक कोई आदमी आता है और उसे घूंसा मार देता है। ये एनी के आदमी है। वे उसे एनी के पास ले जाते हैं। एनी को लगता है उसी ने चुगली की, इसलिए वह उसे पीट रही है और जबरदस्ती कबूल करवाने की कोशिश कर रही है जो उसने किया नहीं। ये टॉर्चर सहना उसके। अरे भाई, अब किसका नाम लेने वाला है तू।
और जवाब है उसका सबसे अच्छा दोस्त निक। लेकिन आपको उसकी सोच समझनी होगी। ऐसा नहीं है कि वो कोई धोखेबाज या सांप जैसा है। उसने तो बस यही सोचा था कि निक अब तक देश छोड़ चुका होगा और एनी के पास पीटने के लिए कोई नहीं बचेगा। लेकिन दुर्भाग्य से निक की फ्लाइट लेट हो गई। वो पार्टी में गर्लफ्रेंड से पूछता है क्या वो लंदन जाना चाहती है। जब दोनों साथ होते हैं वह उसे टिकट फेंक कर देता है और कहता है अच्छा समय बिताना। लगता है उसकी माँ की छोटी स्पीच ने उसका मन बदल दिया है और अब वह जाना नहीं चाहता। ये किसी के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। घर लौटते समय एक कार उसका पीछा करती है और उसे खाई में धक्का दे देती है। वो एनी और उसके लड़के हैं। वे सब मिलकर उसकी पिटाई कर रहे हैं। पीट कार से बाहर आता है, अपनी बात समझाने की कोशिश करता है लेकिन कोई सुन नहीं रहा। एनी निक को उठाती है और पूछती है अब कौन टूटा है। वह जवाब देता है तुम हो। हमें ऐसे लड़के पसंद हैं जिनमें हिम्मत हो। ये बात गलत तरीके से निकल गई। निक की हिम्मत से उसे और घूंसे और जोरदार लात चेहरे पर पड़ती है। वो लात उसे मार डालती है तो वे लोग उसकी लाश गड्ढे में फेंक आते हैं। इस दौरान निक की घड़ी गिर जाती है लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता। मैं पहले पीट को माफ कर सकता था लेकिन अब नहीं। तुम खुद को ऐसा करने कैसे दे सकते हो। वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, इतना तो सोचो। एनी घर जाती है और मार्कस से सब कुछ कबूल कर लेती है। वो बताती है कि उसने उस आदमी को मार डाला जिसने उसे धोखा दिया था और मार्कस के चेहरे पर हैरानी दिखती है क्योंकि उसे पता है वही आदमी असली गद्दार नहीं था। अब वो पूछता है वो क्यों आई। तुम जानती हो मैं पैरोल पर हूँ एनी, तुम क्यों आई। वह उसे वहां से जाने को कहता है। उसे लगता है उसके साथ धोखा हुआ। धोखा? रुको, जब तुम्हें पता चलेगा कि असल में वही तुम्हें धोखा देने वाला था। वो उसके वर्कशॉप में चीजें तोड़ देती है, उसे तंज भरा किस देती है और चली जाती है। फिर अगली सुबह जल्दी हम देखते हैं कि वो अपनी पिछली रात की कपड़े जला रही है। अब जो हम आगे देखते हैं उस पर यकीन नहीं करोगे। निक जंगल से बाहर निकलता है, सही सलामत, साफ सुथरा और ताजा दिख रहा है। वो स्कूल जाता है, क्लास में बैठता है लेकिन बात यह है कोई उसे देख नहीं सकता। वो कैसे कहें अदृश्य हो गया है। काफी रिलेटेबल है। तो कोई नहीं जानता कि वो क्लास में है जबकि वो वहीं बैठा है और सबकी बातें सुन सकता है। लोग इस मौके का फायदा उठाते हैं, दिल की बातें कह देते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड वो उसे दिखावटी कहती है वो खुद को खास महसूस कराने की कोशिश करता है। इन लड़कियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता भाई। लेकिन फिर उसका सबसे अच्छा दोस्त भी उसे धोखा दे गया तो किसी पर भी भरोसा मत करो भाई। शुरू में उसे लगता है लोग उसके साथ मजाक कर रहे हैं। फिर वो किताब उठाता है और शेल्फ की तरफ फेंकता है। किताब तो टेबल से हिलती भी नहीं है। वो प्रिंसिपल के ऑफिस में टेलीफोन के पास जाता है माँ को कॉल करने। प्रिंसिपल के सामने खड़ा है लेकिन प्रिंसिपल उसे देख नहीं पाता। ये बंदा जॉन सीना होगा। फिर वो माँ को पुकारता है। वो माँ को डिटेक्टिव्स से उसके बारे में बात करते सुन सकता है लेकिन माँ उसे सुन नहीं पाती। वो घर की तरफ दौड़ रहा है। रास्ते में वो स्कूल की गलियारे में किसी से टकरा जाता है। एक कार से टकराता है। ट्रक उसके ऊपर से गुजर जाता है लेकिन असल जिंदगी में कुछ भी नहीं होता। वो घर पहुंचता है और देखता है कि डिटेक्टिव्स उसे ढूंढ रहे हैं। वो अपनी माँ को बताने की कोशिश करता है कि वो मर चुका है लेकिन उसकी माँ उसे सुन नहीं सकती। अब वो बस सड़कों पर भटक रहा है। यार अगर मुझे पता चलता कि मैं अदृश्य हूं तो मैं सिर्फ सड़कों पर घूमने से कहीं ज्यादा करता। खैर डिटेक्टिव्स ब्रायन और केट अपनी जांच में अच्छी तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने प्रिंसिपल से बात की जिसने बताया कि निक की एनी से लड़ाई हुई थी तो वे एनी के घर जा रहे हैं। ब्रायन एनी को बचपन से जानता था क्योंकि उसके पापा कभी पुलिस में थे। वो लोग छत पर हैं। एनी से पूछते हैं कि वो पिछली रात क्या कर रही थी। निक भी वहां है उसकी बातों पर नजर रखने के लिए लेकिन उसे पता चलता है एनी ने उसे इसलिए मारा क्योंकि उसे लगा निक ने चुगली की थी। वो उसे छत से धक्का देता है लेकिन कुछ नहीं होता। जांच अधिकारी खोजी दल के साथ जंगल में जाते हैं जहां निक की लाश फेंकी गई थी। एनी पीट को फोन कर कहती है उसे भी आना है। निक यह सुनकर बहुत बीमार हो जाता है। अब वो अपने कमरे में है, देख सकता है कि उसकी माँ अंदर आकर उसकी चीजें देख रही है। उसकी लिखी कविता पढ़ रही है। निक भी साथ पढ़ रहा है। उसका पालतू पक्षी भी उसके साथ अदृश्य स्वर्ग में आ जाता है। वो उसे हाथों में पकड़ता है। कुछ सेकंड बाद वो गायब हो जाता है। ये उसके लिए एक खुलासा है। वो कहता है मैं जिंदा हूँ और सीधा उस जगह भागता है जहां उसकी लाश फेंकी गई थी। वो चाहता है कि खोजी दल उसे ढूंढ ले लेकिन इंसानों के साथ उसकी किस्मत नहीं चलती। पहले कुत्ता लगा जैसे वो निक को देख सकता है पर आखिरी पल में मुड़ गया। फिर भी कुत्ते ने निक की घड़ी ढूंढने में मदद की। अब पीट एनी और गैंग को रिपोर्ट कर रहा। उसे लगता है वे जल्दी पकड़े जाएंगे इसलिए कहता है पुलिस को रिपोर्ट करेगा। एनी बताती है कि अगर वह रिपोर्ट करेगा तो उसे भी जेल जाना पड़ेगा। निक वहां है, सब सुन रहा है। एनी चुपके से घर लौटती है, सामान पैक कर भागने की कोशिश करती है। विक्टर जागता है, पूछता है क्या वह भी ऐसे ही जाएगी और कभी लौटेगी नहीं जैसे माँ गई थी। उफ, ये वाकई दिल तोड़ने वाला है। अब एनी रो रही है। वो बाहर से चाहे जितनी सख्त हो लेकिन इस लड़के के मामले में दिल पिघलता है। वो विक्टर से कहती है कभी उसकी तरह मत बनना, सलाह अच्छी है। उसका पिता कमरे में आता है और उसे जाने के लिए कहता है तो वो कहती है अगर उसके छोटे भाई को कुछ हुआ तो वो वापस आएगी और उसे सबक सिखाएगी। वो घर छोड़ देती है और निक फिर से मोनोलॉग करता है जिसमें वो कहता है कि उसका खराब पारिवारिक माहौल उसकी हरकतों का बहाना नहीं बन सकता। जंगल में खोज और भी तेज हो गई है। अब हम हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंस भी देख सकते हैं। एक प्रोफेशनल कहता है कि अगर निक वहां जिंदा है तो उसके पास 2-3 दिन ही है। अब हमें निक के शरीर की झलक मिलती है और हम देखते हैं कि उसकी उंगलियां हिल रही हैं। वो सच में जिंदा है। अब डिटेक्टिव ब्रायन मार्कस से बात करने जाता है।
वो उससे पूछता है क्या वो मंगलवार रात एनी के साथ था और वो हाँ कहता है। फिर वह पूछता है कि क्या वह उस रात उसके साथ था जब ज्वेलरी स्टोर में चोरी हुई थी और वह कहता है नहीं, उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ब्रायन जानता है कि मार्कस 8 महीने से पैरोल पर है लेकिन इस पर ध्यान नहीं देता। वह कार्ड छोड़ता है और मार्कस से कहता है कि अगर एनी दिखे तो कॉल करे क्योंकि वह उससे स्कूल के लापता व्यक्ति के बारे में बात करना चाहता है। आखिरकार ब्रायन यह सुनिश्चित करता है कि वह मार्कस को बता दे कि उसे पता है कि उसी रात ज्वेलरी स्टोर में कौन सी कार उसका ब्रांड चोरी हुआ। अब निक अपनी माँ को बता रहा है कि उसे पता है कि इससे उसके लिए कुछ भी नहीं बदलेगा क्योंकि उसकी माँ हमेशा सब कुछ काबू में रखती है। वह उस पर चिल्ला रहा है, उसे झकझोर रहा है, मेज की चीजें बिखेरता है, एक कुर्सी खिड़की से बाहर फेंकता है, पर जाहिर है इनमें से कुछ भी असल में नहीं होता। कुछ पल बाद उसकी माँ टूट जाती है और रोने लगती है। वह सच में फूट फूट कर रो रही है, निक का नाम पुकार रही है। पीट बारिश में टहल रहा होता है, तभी अचानक मार्कस आ जाता है, उसे पकड़कर उसकी छाती पर बंदूक तान देता है। मार्कस पीट से कहता है कि पुलिस उसका पीछा कर रही है और सच में कर रही है। वह उसे जंगल ले जाता है और पीट बताता है लाश कहाँ फेंकी गई। अगले दिन मार्कस एनी को एक जगह बुलाने की कोशिश करता है ताकि वह उसे मार सके, लेकिन एनी को शक होता है तो वह पीट को फोन करती है और कहती है कि वह वहां जाए। पीट वहां जाता है और डिटेक्टिव केट उसका पीछा करती है क्योंकि निक ने पूरी कोशिश की थी वह जागे देखे। अब पीट पुल पर उन दो लोगों के साथ है जबकि एनी दूर से देख रही है, लेकिन तभी मार्कस उसके पीछे से आता है और उसकी पीठ पर बंदूक तान देता है। वह उसे पुल पर ले जाता है जहां बाकी लोग हैं और पीट से कहता है कि वह घर चला जाए। वह दौड़कर घर जाता है। वह बहुत आभारी था कि उसे वहां बुलाया गया। मार्कस कहता है उन्हें जल्दी करना है, पीट के पीछे कोई है और वह सही है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। पुलिस पहले ही यहाँ पहुंच चुकी है। एनी फिर मार्कस से शॉटगन छीनती है और पुलिस की तरफ तानती है, लेकिन अब वे चारों तरफ से घिर चुके हैं। एनी वाकई जबरदस्त सर्वाइवर है। वह किसी तरह बाहर निकलने और भागने में कामयाब हो जाती है। पीटर पार्कर उस पर गर्व करता। जब वह भाग रही होती है, निक चिल्लाता है वे तुम्हें पकड़ लेंगे एनी, और ऐसा लगता है कि उसने सुना क्योंकि वह मुड़कर कुछ चिल्लाती है तो निक कहता है उसने मेरी बात सुनी। वह एक क्लब जाती है और मार्कस की अंगूठी किसी आदमी को बेच देती है। पैसे मिलने के बाद वह वहीं रुककर थोड़ा डांस करने का फैसला करती है। वह हुडी और बीनी उतारती है। अब वही क्लासिक गोरी औरत वाला डांस कर रही है जबकि निक बस उसे देख रहा है। अगले दिन वह अपनी माँ की कब्र पर जाती है और कहती है उसे माफ कर दें। फिर निक बताने लगता है कि कभी कभी उसे लगता है काश उसकी माँ की जगह उसके पापा मर जाते क्योंकि उसकी माँ उस पर बहुत दबाव डालती है। वह एनी की ओर बढ़ता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है। वह कहता है कि उसे पता है कि वह सुन सकती है, इसलिए वह लाश का पता बता दे, लेकिन वह उठकर चली जाती है और वह उसके पीछे जाता है। वह रात में स्कूल में घुसती है, विक्टर के लिए कुछ पैसे लिफाफे में डालकर अपनी लॉकर में रखती है। निक आता है और बताता है कि वह मर रहा है, उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। अजीब बात यह है कि उसकी जान सिर्फ वही बचा सकती है। आप समझ सकते हैं कि वह उसके दिमाग में उसकी आवाज सुन सकती है, इसलिए वह उसका नाम चिल्लाता है। वह मुड़कर देखती है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। अब वह बहुत दुखी है। वह नहाने जाती है और एक अच्छे लड़के की तरह निक यह सुनिश्चित करता है कि वह न देखे। इसी बीच निक जो गड्ढे में है इस वक्त अपनी आंखें खोलता है। एनी अब बास्केटबॉल कोर्ट पर सो रही है और निक उसके ठीक बगल में है, उसके शरीर पर हाथ फेरते हुए और उसका नाम पुकारते हुए। वह देर तक सोता है और बास्केटबॉल टीम के आने पर उसकी नींद खुलती है। भला आप भूत होकर भी कैसे ज्यादा सो सकते हैं या फिर सो ही कैसे सकते हैं। खैर, अब हम देखते हैं कि एनी निक के घर पर है। वो उसकी पुरानी तस्वीरें देख रही है और यादों में खो गई है। मुझे मत बताना कि ये दोनों अब प्यार में पड़ रहे हैं, क्योंकि निक भी यहाँ मुस्कुरा रहा है जबकि उसका शरीर उस गड्ढे में सड़ रहा है। निक की माँ आती है और रोमांस वहीं खत्म कर देती है। एनी घर से भागती है, सीधे जंगल में पहुंचती है जहां उन्होंने निक का शरीर फेंका था। वहां शरीर नहीं है। निक एनी से कह रहा है कि कोई वहां आया था शरीर हटाने और सोचने को कह रहा है। वो वही चीजें देखती है जो उसने कुछ दिन पहले पीट के साथ पाई थी, जिससे उसे पता चलता है कि पीट यहाँ था। तो वो स्कूल में पीट के पीछे जाती है। अब पीट बताता है कि निक ने शुरुआत में उसका नाम नहीं लिया था। फिर वो कबूल करता है कि उसने और मार्कस ने मिलकर शरीर हटाया था। अब वो मार्कस के पीछे जाती है। वो पुलिस स्टेशन के बाहर उसकी कार में घात लगाकर बैठती है। फिर वो उसे खाई के किनारे ले जाती है और कहती है घुटनों के बल बैठ जाओ। रोल रिवर्सल का पल आता है। फिर वो उस पर बंदूक तान देती है। पीट खुद को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। निक उससे मिन्नतें कर रहा है कि ऐसा मत करो, लेकिन पीट तो कुछ सुन ही नहीं पा रहा। अब आता है सबसे खूबसूरत पल, जब पीट ट्रांजिशन जोन में होता है जहां वह पूरी तरह मरा नहीं, पूरी तरह जिंदा भी नहीं। तब उसे निक दिखता है। दोनों एक दूसरे को देख बात कर सकते हैं। निक पीट से पूछता है उसने शरीर कहाँ छुपाया। उसी वक्त एनी भी मार्कस से वही सवाल पूछती है। दोनों लगभग एक ही समय पर जवाब देते हैं। इसके बाद पीट के माता पिता उसके कमरे में दौड़ते हैं और उसे उस हालत में पाते हैं। एनी मार्कस को छोड़कर मुड़ जाती है ताकि निक को ढूंढ सके, लेकिन उसे गिरफ्तार न करना अच्छा फैसला नहीं था क्योंकि मार्कस खड़ा होता है और उस पर गोली चला देता है। हालांकि एनी मरती नहीं है, उसमें ताकत होती है कि वो उसे गोली मार सके, फिर डिटेक्टिव ब्रायन को फोन कर सके। निक कहाँ है और उसने अपने भाई के लिए लॉकर में कुछ छोड़ा है। उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि विक्टर को वो मिले। पुलिस डैम की तरफ दौड़ती है। वहां निक की लाश है, लेकिन निक पहले पहुंच जाता है। वो अपनी लाश को ढूंढ लेता है और अब वो खुद को छू रहा है।
अरे नहीं, उस तरह नहीं। अब वो अपनी लाश के पास है, वो खुद को बचा नहीं सकता। डैम के गेट खुलते हैं, निक डूब रहा है। केट गेट्स को बंद करने के लिए कहती है और अब पुलिस निक को ढूंढ रही है। ब्रायन उसे ढूंढ लेता है और सब वहां दौड़ पड़ते हैं। वाकई वो जिंदा है। वे उसे एम्बुलेंस में ले जाते हैं और एनी दूर से ये देख रही है। वो अब भी खून बहा रही है। वो अपनी कार में बैठती है और कुछ देर के लिए बेहोश सी हो जाती है। शाम को एक पुलिस वाले ने उसे जगाया और कार से नीचे आने को कहा, लेकिन वो नहीं उतरी बल्कि सीधे गाड़ी लेकर निकल गई। जैसा कि उम्मीद थी, वे उसका पीछा करने लगते हैं। अस्पताल में निक की माँ देख रही है कि डॉक्टर उसके बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार पुलिस ने एनी को घेर लिया। सबने उस पर बंदूक तान दी। तभी दिमाग में निक की आवाज आती है, मुझे तुम्हारी जरूरत है एनी। बस उसे आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। वो एक्सीलरेटर दबाती है। पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर निकल जाती है। एक जगह पहुंचती है, गाड़ी छोड़ती है और पैदल सफर पूरा करती है। अब वो कहाँ जाती है? अस्पताल, जाहिर है। निक उसे बताता है कि उसका शरीर कहाँ ऑपरेट हो रहा है। वो वहां पहुंचती है और निक की माँ उसे देखते ही कहती है, तुम्हें तो बड़ी हिम्मत है। निक बीच बचाव करता है, लेकिन माँ उसकी सुन नहीं सकती, तो एनी को सब खुद ही संभालना पड़ता है। एनी कहती है कि उसे बस निक से बात करनी है, लेकिन निक की माँ उसे थप्पड़ मार देती है। फिर एनी बताती है कि निक यहीं है। वो उसे महसूस कर सकती है, उसकी आवाज सुन सकती है और जानती है कि निक क्या चाहता है। बिल्कुल, वो उस पर यकीन नहीं करती। तो निक के कहने पर एनी निक की माँ को बताती है जब वो उसके कमरे में उसकी कविताएं पढ़ रही थी और निक वहां था। अब वो एनी से पूछती है कि उसे क्या चाहिए। एनी कहती है कि उसे बस निक से मिलना है। वो मदद कर सकती है, लेकिन माँ मना कर देती है। एनी उसे बंदूक देती है और कहती है कि उसे पता है वो निक को वापस ला सकती है। वो उसे अंदर जाने देती है। अब एनी अपनी उंगलियां निक के शरीर पर फेर रही है। वो माफी मांगती है और गुजारिश करती है कि वो न जाए। वो माँ की पुरानी लॉकेट चेन उतारकर निक के हाथ में रख देती है, फिर बिस्तर पर लेटकर उससे लिपट जाती है। जैसे ही वो ऐसा करती है, अदृश्य निक गायब हो जाता है और असली निक जाग जाता है और एनी का नाम पुकारता है। एनी कहती है कि वो बस एक अच्छा काम करना चाहती थी और निक उसे बताता है कि उसने कर दिखाया, उसने उसे बचा लिया। फिर एनी ने टैप आउट किया। फिर हम विक्टर को खिलौना हवाई जहाज से खेलते देखते हैं। निक आता है और बात करता है। विक्टर कहता है उसकी बहन मर गई। निक कहता है हमें उसे संदेश भेजना चाहिए। विक्टर का संदेश बहुत सीधा और छोटा है, हे एनी। निक उसके लिए संदेश हवाई जहाज पर लिखता है। वे उसे उड़ाते हैं। कहानी से सीख नहीं पता, ये वाकई दुखद था।